नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में और उससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जिसको आप सभी पीएम केयर्स फंड के नाम से भी जानते हैं, ये 28 मार्च 2020 को बनाया गया माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिन्होंने अपने साथ 3 ट्रस्टी अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और निर्मला सीतारमन जी को इस कमेटी का मेंबर बनाया। 1948 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने PMNRF, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, यह इंट्रोड्यूस किया था कुछ भी आपदाएं जो भी देश के अंदर होती हैं उससे डील करने के लिए। अब जब PMNRF जैसा एक रिलीफ फंड पहले से ही है तो पीएम केयर्स फंड को लाने की क्या ज़रूरत थी, हमारा पहला सवाल है। तो अब पीएम केयर्स फंड जो है और PMNRF है वो बहुत हद तक सिमिलर है, बहुत हद तक एक तरीके के हैं, पर इनके बीच में कुछ अंतर है। अब उस अंतर के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला अंतर यह है कि पीएम केयर्स फंड जो है वो PSUs मतलब पब्लिक कंपनी, मतलब जो कंपनियां गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई हैं उनसे डोनेशंस ले सकता है, जबकि PMNRF वो उनसे डोनेशन नहीं ले सकता था। अब फॉर एग्जांपल जो रेलवेज है, बैंक्स है, वो सब अपना डोनेशंस जो भी है वो पीएम केयर्स फंड को दे सकती हैं, जो उन्होंने काफ़ी बड़े अमाउंट में दिया भी है। तो अब आता है हमारा इन दोनों के बीच में दूसरा डिफरेंस। PMNRF जो है वो RTI के अंडर आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर आता है, और जो PMNRF है उसके अगेंस्ट एक CAG ऑडिट, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो ऑडिट कर सकते हैं। जबकि पीएम केयर्स फंड के अगेंस्ट जो है ना ही एक RTI फाइल हो सकती है, ना ही उनसे एक CAG ऑडिट ली जा सकती है। अगर कोई ऑडिट उनसे ली जा सकती है तो वो होगी 2 या 2 से ज़्यादा प्राइवेट ऑडिटर्स जो कि अपॉइंट किए जाएंगे खुद कमेटी के ट्रस्टीज़ द्वारा। और तीसरा डिफरेंस ये है कि PMNRF को अभी तक एक पब्लिक अथॉरिटी कंसीडर किया जा रहा है, पर जो हमारे पीएम केयर्स फंड है उसको PMO ने पब्लिक अथॉरिटी मानने से इनकार कर दिया है। PMO जो है वो खुद एक पब्लिक अथॉरिटी है, पर उन्होंने पीएम केयर्स फंड को पब्लिक अथॉरिटी बताने से मना कर दिया है। अगर साधारण शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मुझे जानते हैं और आप मुझे डोनेशंस देते हैं ताकि मैं उसे खर्च कर सकूं जनता की भलाई के लिए, तो मैं वो डोनेशन आपसे लेता हूं और वो मैं अपने एक पर्स में डाल लेता हूं, और पर्स में कहता हूं कि ये तो मेरा प्राइवेट पर्स है, ये गवर्नमेंट का पर्स नहीं है, मैं गवर्नमेंट का आदमी हूँ, पर ये जो पर्स है ये तो मेरा प्राइवेट है। तो अब मैंने जो इसमें पैसे डाले हैं, जो भी मैंने आप सब जनता से लिए हैं, जो भी इसमें पैसे डाले हैं, मैं नहीं बताऊंगा कितने पैसे हैं, और ना ही मैं बताऊंगा कि मैंने कहाँ और कितने खर्च किए हैं जनता की भलाई के लिए। तो ये इसी तरीके की एक सिचुएशन है। इसके खिलाफ कई सारे कोर्ट्स में कई सारी RTIs और पुलिस फाइल हुई है। फॉर एग्जांपल एक RTI एक LLM के स्टूडेंट ने PMO के अगेंस्ट फाइल की थी, तो PMO ने रिप्लाई किया कि हमें पब्लिक अथॉरिटी नहीं है अंडर 2H ऑफ द RTI एक्ट, और हम फंड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्ली फाइल की गई कि जो पीएम केयर्स फंड है उसको RTI और CAG ऑडिट के अंदर डाला जाए, जो कि प्ली सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। फिर इसी तरीके की प्ली दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी फाइल की गई RTI के अंडर पीएम केयर्स फंड को लाने के लिए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो पीएम केयर्स फंड की तरफ हम लोगों को थोड़ी शक की निगाह रखने के लिए मजबूर करते हैं, वो है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑफिस है उनमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने 1 डे की सैलरी, 1 डे की मंथली सैलरी में से वो सैलरी पीएम केयर्स फंड में मार्च 2021 तक देना कंपलसरी है, अनलेस वो लोग एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके और बैकआउट कर जाए उसको करने से। और दूसरा एक पॉइंट है जिसमें CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
उसका हिसाब से टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो सिर्फ पीएम केयर्स फंड को मिलेगा और सीएम रिलीफ फंड को नहीं मिलेगा। जिसका मतलब है कि अगर मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देता हूँ तो उसके लिए मुझे टैक्स देना होगा, और अगर मैं पीएम केयर्स फंड में पैसे डालता हूँ तो उसके लिए मुझे टैक्स नहीं देना होगा। जब पीएमओ से सवाल किया गया कि पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया गया जब पीएमएनआरएफ पहले ही था, तो उनका जवाब आया कि ये स्पेसिफिकली कोविड-19 के लिए बनाया गया है, सिर्फ कोविड-19 से डील करेगा और दूसरे रिलीफ फंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ना ही दूसरे कोई आपदा को कवर करेगा, ना ही किसी और चीज़ को कवर करेगा, ये सिर्फ कोविड-19 के लिए बनाया गया है। पर्सनल व्यूज़ के हिसाब से बात करें तो पीएम केयर्स फंड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पीएमएनआरएफ पहले से ही है आपके पास, जिसमें 3800 करोड़ रुपए 31 मार्च 2019 तक शो भी किए हुए हैं आपने। तो एक नया फंड बनाना जिसके बारे में आप जानकारी भी नहीं देना चाहते, तो शंका ज़रूर जागेगी लोगों के बीच में, और शंका जागनी भी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए आपके सुझाव, और देखते रहिए ऐसे ही आने वाले वीडियोस भारत और भारत से जुड़ी हर जानकारी के बारे में।